अगर अधिक ऊंचाई तक रहना है तो जमीन पर पहले दौड़ना पड़ेगा। नहीं विश्वास है तो आप हवाई जहाज को देख सकते हैं। नमस्कार, मैं के.एस. मुरारी द गोल सिविल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पवन के बारे में चर्चा करूंगा। पवन क्या है? पवन जो हवा जो है, वायु, उसका क्षैतिज संचलन यानी हॉरिजॉन्टल मूविंग ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। यानी पवन को कह सकते हैं जो क्षैतिज मूवमेंट रहता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट रहता है, उसी को पवन कहते हैं। ठीक, तो पवन कहते हैं कि हवाओं का क्षैतिज संचलन, हवाओं का क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल मूविंग ऑफ एयर संचलन पवन कहलाता है। हम लोग जानते हैं कि पवन जो चलती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। और यह हाई प्रेशर और लो प्रेशर कैसे बनता है? चूंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री अंश पर झुकी हुई है, तो वैसी स्थिति में पृथ्वी पर एक समान रूप से ताप नहीं मिलता है सालों भर। वैसी स्थिति में अलग अलग जगह पर अलग अलग ताप रहता है, तो स्वाभाविक है ताप के अनुसार दाब में वेरिएशन होता है। तो ताप और दाब अलग अलग होता है। जब ताप अलग अलग है और समान है पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पे, तो दाब भी अलग अलग होता है। और वैसी स्थिति में हाई प्रेशर, जहां लो टेम्परेचर रहता है वहां हाई प्रेशर बनता है, और जहां हाई टेम्परेचर रहता है वहां लो प्रेशर बनता है। जैसे कि साधारण तौर पर देखते हैं कि विषुवत रेखीय क्षेत्र की जो बात करते हैं, तो यहाँ साल में 2 बार सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है। अधिकतर समय विषुवत रेखीय क्षेत्रों में रहता है सूर्य की लंबवत किरणें, इसीलिए यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है और लो प्रेशर रहता है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। उसी कंपेरेटिवली यहाँ इस क्षेत्र में उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, यहाँ लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर रहता है। और यहाँ फिर हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, और ये लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में भी यही स्थिति रहती है। ये लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर मैं पहले वहां लिख दिया हूं। ये हाई टेम्परेचर लो प्रेशर और ये लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। क्योंकि ये ध्रुव का क्षेत्र है, ध्रुव के क्षेत्रों में ताप बहुत कम रहता है, अधिकतम बहुत कम रहता है, इसलिए वहां हाई प्रेशर बनती है। इस वायु दाब को समझने के लिए इससे पहले का वीडियो आप देख लीजिएगा। उस चैप्टर में मैं या उस वीडियो में मैं वायुदाब के संबंध में वीडियो देने वाला हूं, तो उस चैप्टर में आप देख लीजिएगा। ठीक, चलिए वापस आते हैं पवन। तो पवन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलते, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। अब देखते होंगे कि हनुमान जी भी चलते थे, क्षैतिज उड़ते थे, ऐसे ऐसे नहीं उड़ते तो वह शक्तिमान हो जाता है। और पवन पुत्र हनुमान को क्षैतिज संचलन, आप देखते होंगे पहाड़ को लेकर ऐसे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करते, इसीलिए उन्हें पवन पुत्र कहा गया। या पवन को आप अंग्रेजी में विंड कहते हैं। इसीलिए जब घर में हमारे दीवार की ओर से जो बाहरी हवा आता है, इसीलिए उसको विंडो कहा गया, विंड से ही विंडो बना है। खैर, तो हवाओं का क्षैतिज संचलन पवन कहलाता है। पवन जो है, आज के इस वीडियो में मैं धरातलीय पवन यानी रेगुलर विंड के बारे में चर्चा करूंगा। तो पवन की जो एक महत्वपूर्ण कारक है जिसमें धरातलीय पवन है। ऐसे तो पवन धरातलीय पवन होते हैं, मौसमी पवन होते हैं, और फिर जो है सो स्थानीय पवन होते हैं, लोकल विंड होते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ धरातलीय पवन की बात करता हूं। धरातलीय या भूमंडलीय या इसको
सनातनी पवने भी कहते हैं, यानी या इसको रेगुलर विंड, नियमित। इसका जो परिभाषा है, कहा जाता है कि सालों भर एक निश्चित दिशा में बहने वाली पवने धरातलीय पवने कहलाती है। सालों भर एक निश्चित दिशा में, सालों भर एक निश्चित दिशा में बहने वाली पवने जो होती है वो भूमंडलीय पवने, धरातलीय पवने या फिर सनातनी पवने कहते हैं। इसको रेगुलर विंड कहते हैं। रेगुलर, सालों भर एक सेम डायरेक्शन में, फिक्स डायरेक्शन में ये पवने चलती है, बहती है, इसलिए इसे धरातलीय। और ये जो पवन है, 3 प्रकार के धरातलीय पवने चलती है, 3 प्रकार के धरातलीय पवने चलते हैं। तीन प्रकार के पवने चलती है। तो इस 3 प्रकार के पवनों में हम चर्चा करते हैं। एक होता है व्यापारिक पवने, या उसको पूर्वी पवने कहते हैं, व्यापारिक पवने या फिर पूर्वी पवने। दूसरा जो पवन है वो पछुआ पवन, और तीसरा ध्रुवीय पवने, ध्रुवीय पवने। व्यापारिक पवने कहें या फिर पूर्वा या पूर्वी। एस्टरलाइज विंड, वेस्टरलाइज विंड एंड पोलर विंड। ठीक, तो धरातलीय पवने जो होते हैं वो 3 प्रकार के हैं। एक व्यापारिक या फिर पूर्वी, दूसरा पछुआ और तीसरा ध्रुवीय पवने। ये रेगुलर विंड की खासियत एक और प्रकार से है कि ये जो रेगुलर विंड है, धरातल पर जो चलने वाली है, ये उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ते हुए पवने बहती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर। ऐसा फेरेल के नियम, कोरियोलिस बल के कारण ऐसा होता, चूंकि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करते, मूविंग करती है, तो वैसी स्थिति में फेरेल के नियम के अनुसार जो है सो पवने अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है, दाईं ओर और बाईं ओर। और इसी डायरेक्शन को जब समझेंगे तो जैसे ये विषुवत रेखा है, चूंकि पृथ्वी गोलार्ध है, और वैसी स्थिति में ये इक्वेटर के बाद जो है सो जहां जो पवने चलेगी अपनी ओर दाईं, तो ये दाहिनी घूम जाएगी। जहां से पवने, यानी फेरेल के नियम के अनुसार पवने जो है, ये धरातलीय पवने जो है वो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मूव करती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मूव करती है। और जब इस स्थिति को देखते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए, चलिए अब मैं चलता हूं फिर से व्यापारिक पवनों को एक एक करके। चूंकि मैंने पहले भी बताया कि पवने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ती है। पूर्वी पवने ये दोनों गोलार्ध में बहती है। पूर्वी पवने दोनों गोलार्ध में, चूंकि आप देख लीजिए यहाँ निम्न दाब है, यहाँ उच्च दाब है, तो पहले भी बता दिया कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवने बहती है। तो ये पवने जो है उपोष्ण उच्च दाब, यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जो है, ये उच्च दाब है यहाँ, और यहाँ निम्न दाब है, हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है। तो यहां से पवने इधर की ओर चलती है। बताया कि चूंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध का जो 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो कटिबंध है उसको उच्च दाब में है, और यह उपोष्ण उच्च दाब है। तो यह चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में, बताया कि दक्षिणी गोलार्ध में पवने बाईं ओर बहती है, बाईं ओर चलती है। तो ये पवने यहाँ हाई प्रेशर है, जब चलेगी तो बाईं ओर, यहां से देख लीजिए, आप अपने आप को भी रखेंगे तो ये बाईं ओर मुड़ रही है। तो बाईं ओर मुड़ते हुए ये पवने चलती है। क्या बताया हूं कि व्यापारिक पवने दोनों गोलार्ध में उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर बहने वाली पवने हैं।
और ये दक्षिणी गोलार्ध का डायरेक्शन देखें, उत्तरी गोलार्ध में भी देख लीजिए उच्च दाब है, और उच्च दाब यहां बताया हूं कि उत्तरी गोलार्ध में पवने अपनी दाईं ओर बहती है, तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, क्योंकि आप जहां से रखेंगे तो ठीक। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवने, ये पूरा का पूरा नहीं जाता है, क्योंकि इसके नीचे भी लो प्रेशर है, फिर पवने इधर भी अपना मोमेंट दिखाएगी, यहां भी इधर दिखा, इधर भी लो प्रेशर है तो इधर। तो कहने का आशय है कि दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर बहने वाले पवने पूर्वी पवने कहलाते हैं, या स्टेरलाइज विंड कहलाते हैं, ट्रेड विंड कहलाते हैं। अब सवाल उठता है, क्योंकि यहां लो प्रेशर है, तो कह सकते हैं कि दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर, है ना, विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर बहने वाली पवने जो पूर्वा पवने या फिर व्यापारिक पवने कहलाती है। ठीक, अब इसमें एक नया चीज देखते हैं, और नया चीज क्या है, अक्सर जो है के संदर्भ में लोग कंफ्यूज करते हैं। अब ये दोनों जब गोलार्ध में व्यापारिक पवने चली, तो यहां हम देख रहे दोनों जो हाई प्रेशर है, यानी और यहां भी हाई प्रेशर है, तो यहां लो प्रेशर है। दोनों गोलार्धों से जो व्यापारिक पवने आए, उपोष्ण उच्च दाब से जो पवने आए, वो यहाँ अत्यधिक ताप है, तो अत्यधिक ताप पाकर ये पवने जो ऐसो गर्म होकर ऊपर की ओर उठ जाती है, और स्वाभाविक है हिट को प्राप्त करके पवन गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। तो इस क्षेत्र में जो है, यानी विषुवत रेखीय क्षेत्रों में जो है शांत हो जाता, पवन का संचलन बंद हो जाता, कब हो जाता है, इसलिए इस क्षेत्र में शांत पेटी का निर्माण होता है, यानी डोलड्रम शांत पेटी, जिसको डोलड्रम कहते हैं। क्यों डोलड्रम की स्थिति बनी है? यदि प्रश्न पूछेगा कि डोलड्रम क्या है, तो आप डोलड्रम का डिफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं कि जब दोनों गोलार्धों के उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर जब पवने आती है, तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अत्यधिक ताप पाकर पवन गर्म होकर ऊपर की ओर उठ जाती है, और वैसे स्थिति में जब ऊपर की ओर उठ जाती है तो धरातल पर हवाओं का मोमेंट नहीं के बराबर होता है, शांत हो जाता है, इसलिए उसे शांत पेटी कहते हैं, यानी डोलड्रम कहते हैं। तो डोलड्रम का निर्माण विषुवत रेखीय निम्न दाब के क्षेत्रों में डोलड्रम का निर्माण होता है। ठीक, उसे डोलड्रम कहते हैं। और यही पवने शांत पेटी में गर्म होकर जब ऊपर चली जाती है, तो ऊपर जाने के बाद ये संवहनीय धारा के रूप में ऊपर जाती है, यानी कन्वेक्शनल एयर मास के रूप में ऊपर जाती है। और यही कन्वेक्शनल एयर मास जब ऊपर जाती है, तो ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है, तो वो वायु सेचुरेटेड होके क्लाउड का फॉर्मेट करके और रेनफॉल कराते, इसीलिए इस क्षेत्र में मैक्सिमम रेनफॉल भी होता है। अधिकतर वर्षा जो है सो यहाँ विषुवत रेखीय निम्न दाब के क्षेत्रों में सालों भर वर्षा होती है। इसके लिए मैं अलग से चर्चा करूंगा। ठीक, अब यह देखना है कि ये जो व्यापारिक पवने हैं या फिर पूर्वी पवने हैं, इस पवने की दिशा क्या है। तो दिशा भी प्रश्न पूछता है कि व्यापारिक पवने या पूर्वी पवनों की दिशा डायरेक्शन, दिशा दोनों गोलार्धों में अलग अलग है। उत्तरी गोलार्ध में आप देख लीजिए और दक्षिणी गोलार्ध में आप देख लीजिए। उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर है, ये पूरब है। ठीक, आप डायरेक्शन भी पहले से भी जानते होंगे कि ऐसे ऐसे ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट। तो उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवने बह रही है, ये इधर से आ रही है, तो इधर से डायरेक्शन दीजिएगा, तो नॉर्थ ईस्ट। क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट। यानी उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से
कहां की ओर आ रही है? तो दक्षिण पश्चिम, देख लिए साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम की ओर। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवने की दिशा जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में देखिए पवने ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, तो क्या हो गया? साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व से नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम की ओर व्यापारिक पवने चलती हैं। दोनों उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में देख लिए पूरा पूरा लिखा गया है। पवने जहां से चलती है उसी का नाम होता है। जहां से जो, जैसे हम लोग बिहार से या फिर दिल्ली से कहीं से भी जाते हैं तो कहते हैं ना, हाँ ये बिहार से आया है, बिहार से, या फिर इंडिया से बाहर हम जाते हैं कहते हैं इंडिया वाले हैं, है वही का नाम होता है। तो इसलिए ये इधर से चली है, पूरब की ओर से चली है, इसलिए पूरा पूरब। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यापारिक पवने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, इस डायरेक्शन के अनुसार। ठीक, यहां दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में अब देख लीजिए, यहां का लगभग ऐसे ऐसे कर दीजिए, लगभग आधा है ना, लगभग आधा, और यहां भी कर दीजिए लगभग, क्योंकि यहां हाई प्रेशर है लेकिन इधर फिर लो प्रेशर है, तो आधे इधर जाएंगे, पूरा यहां इस क्षेत्र से इधर पूरा नहीं जा, चूंकि लो प्रेशर यहां है, हमेशा ऊंचाई के साथ निम्न की ओर गिरता है, तो ऐसी स्थिति में ये पवने इधर भी लो प्रेशर की ओर भी आएगी, दोनों गोलार्धों में। ठीक, तो लगभग आधे, तो कहा जाता है कि लगभग 30 डिग्री दोनों गोलार्धों में। इसके बाद इधर हाई लो प्रेशर है, इधर पवने चल जाएगी, इधर भी पवने चल जाएगी, इधर भी पवने चले जाएगी, इधर भी चली जाएगी, यहां भी इसके नीचे इधर लो प्रेशर है तो इधर भी पवने चल जाएगी, इधर भी पवने बहेगी, इधर पवने, इधर लो प्रेशर की ओर। तो कहा जाता है कि यहां जो लगभग 30 डिग्री दोनों को जोड़ के हाफ 50 कर देंगे, यानी हाफ कर देंगे, तो अप्रॉक्स 28 29 30 डिग्री के आसपास आता है। तो कहा जाता है कि 30 डिग्री अक्षांश के पास दोनों गोलार्धों में अत्यधिक दाब होता है, इस उपोष्ण उच्च दाब के क्षेत्र में, और अत्यधिक दाब होता है जिस कारण से जो है सो कहा जाता है, किंवदंती है कि कहा जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध में इस क्षेत्र में जब व्यापार होता था या उत्तरी गोलार्ध में जब व्यापार होता था, तो नाव से जब जहाज से जब घोड़ा को ले जा रहा था, मध्य एशिया से जब व्यापार चलता था, तो इस क्षेत्र में 30 डिग्री अक्षांश के पास जब जहाज प्रवेश करता था, तो अत्यधिक दाब के कारण जहाज आगे नहीं बढ़ पाता था, तो उस पर जो सवार घोड़ा था, घोड़ा का व्यापार होता था, तो घोड़ा को पानी में फेंक दिया जाता था, तो दाब कम हो जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ अत्यधिक दाब है। तो अत्यधिक दाब है, इसलिए इस दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री अक्षांश को अश्व अक्षांश कहते हैं, 30 डिग्री अक्षांश को अश्व अक्षांश कहते हैं, 30 डिग्री अक्षांश, दोनों गोलार्धों के 30 डिग्री अक्षांश को अश्व अक्षांश कहते हैं। क्या कहा जाता है? अश्व अक्षांश कहा जाता है, हॉर्स एल्टीट्यूड। ठीक, अब आते हैं पछुआ पवने। अभी आप देखें कि उपोष्ण उच्च दाब से दोनों गोलार्ध उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर जो पवने गई बह रही है, वो व्यापारिक पवने या फिर पूर्वा पवने कहते हैं। आधे इधर जाएंगे और आधे इधर आएंगे, क्योंकि इधर भी लो प्रेशर है, इधर भी लो प्रेशर है। आप देखते हैं कोई भी चीज ऊपर से यदि कोई वस्तु आते है, इधर भी लो है, इधर भी लो है, तो ऊपर से आधे इधर आएंगे, आधे इधर आएंगे। तो ऐसी स्थिति में इधर लो प्रेशर है। तो अब इसका डिफिनेशन सिंपल सा है, ठीक इसी का अपोजिट कर सकते हैं कि उपोष्ण उच्च दाब से, क्योंकि लो प्रेशर उपध्रुवीय निम्न के उपध्रुव की ओर है, तो उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर जो बहने वाले पवने हैं उसे पछुआ पवने कहते हैं। ठीक, इसी का अपोजिट कर दीजिए, यानी उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर,
उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर जो बहने वाली पवने हैं वो पछुआ पवने हैं। दोनों गोलार्धों में परिभाषा क्या है कि दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर बहने वाली पवने पछुआ पवने हैं। उत्तरी गोलार्ध में भी देख लिए, इधर लो प्रेशर है, उपध्रुव की ओर उपोष्ण उच्च दाब से बह रही है। यहां भी देख लीजिए, उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर पवने बह रही है और दक्षिणी गोलार्ध में फिर इधर अपनी दाहिनी ओर पवने बह रही है जहां से चल। तो इस प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर। तो इस प्रकार ये पछुआ पवने उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर दोनों गोलार्धों में बहने वाली पवने पछुआ पवने हैं। और इस पवने का डायरेक्शन फिर आप देख सकते हैं, तो दिशा, पछुआ पवने की दिशा जब देखेंगे तो आप देख लीजिए उत्तरी गोलार्ध में, देख लीजिए उत्तरी गोलार्ध में जो है इधर से पवने चल रही है, उत्तरी गोलार्ध में इधर से पवने चल रही है, इधर से पवने चल रही है, यहां से देख लीजिए। तो इसको कहते हैं ना, डायरेक्शन हम फिर से बना देते हैं, चूंकि डायरेक्शन में कंफ्यूज हो जाता है। इधर से पवने चल रही है तो स्वाभाविक है ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। तो साउथ वेस्ट यानी दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवने की जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। कहाँ है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में जो है आप देख सकते हैं ऐसे है ना। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो पवने बह रही है वो ऐसे आ रही है ये। तो इसको कह सकते हैं उत्तर पश्चिम से यानी नॉर्थ वेस्ट दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व की ओर पवने। तो पछुआ पवने व्यापारिक पवने के ठीक विपरीत दिशा में बहती है। दोनों पवने, व्यापारिक पवने और पछुआ पवने जो है उपोष्ण उच्च दाब से ही चलती है। और उपोष्ण उच्च दाब से चलती है, बस व्यापारिक पवने हैं कि उपोष्ण उच्च दाब से ये विषुवत रेखीय क्षेत्र में जाता है और पछुआ पवने जो है उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवीय क्षेत्र में बहती है, क्योंकि उपध्रुवीय क्षेत्र में भी लो प्रेशर है और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में भी लो प्रेशर है। तो इस प्रकार देखते हैं कि ये पछुआ पवने जो है पश्चिम की ओर से बहती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, इसीलिए इसे पछुआ पवने, वेस्टर्लाइज विंड कहा गया है। अब यहां ये आप देख सकते हैं कि पछुआ पवने अत्यधिक तेज गति से चलने वाली पवने होती है। क्यों? खासकर दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में हम देखते हैं कि धरातल का जो स्थल खंड है वो अधिकतर उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र ही समुद्र है, महासागर ही महासागर है। आप ग्लोब पर देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंड है ज्यादा, उसके तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में जल खंड है ज्यादा। मैक्सिमम जो लैंड है, लिथोस्फीयर है, वो उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में जल है, समुद्र ही समुद्र है। तो वही गति से चलती है। और जब पवने अधिक तेज गति से चलती है तो वैसे स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अत्यधिक तेज गति से चलती है। कारण कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों की गति का अवरोधक है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, पर्वत हैं, पठार हैं। वैसी स्थिति में जो है वहां गति कम हो जाती, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में एकदम से मैदान की तरह एकदम पानी ही पानी है ना। तो वैसी स्थिति में वो गति काफी तेज होती है और परिणाम स्वरूप 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास, क्या कहते हैं, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास जो पछुआ पवने बहती है काफी तेज गति से, उसको गरजता चालीसा कहा जाता है। सो क्या कहा जाता है? गरजता चालीसा, गरजता चालीसा।
पछुआ पवनें अत्यधिक तेज तीव्र गति से चलती है दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को गरजता चालीसा कहते हैं। 50 डिग्री अक्षांश के पास जो पछुआ पवनें चलती है, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास, इसको प्रचंड पचासा कहा गया। प्रचंड पचासा, प्रचंड पचासा। और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास बहने वाले पछुआ पवने को 60 डिग्री पर दक्षिणी अक्षांश, केवल ये दक्षिणी अक्षांश की बात कर रहा हूं, ऑप्शन में फंसाता है, उत्तरी अक्षांश भी दे देता है ना। तो आप लोगों को फंसना नहीं है, उत्तरी अक्षांश नहीं, केवल दक्षिण। चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में ही ज्यादा तेज गति से पछुआ पवनें चलती है तुलनात्मक रूप से उत्तरी गोलार्ध के। तो दक्षिणी 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो पछुआ पवनें तीव्र गति से बहती है उसे चिकता साठा कहा जाता है। चिकता साठा। तो इस प्रकार से यदि प्रश्न पूछेगा कि अश्व अक्षांश क्या है, तो अश्व अक्षांश के बारे में बता दीजिएगा कि दोनों गोलार्ध में उपोष्ण उच्च दाब के क्षेत्र में जो अत्यधिक दाब है 30 डिग्री अक्षांश के पास, उसे ही अश्व अक्षांश कहते हैं। और यदि पूछेगा कि गरजता चालीसा क्या है, तो गरजता चालीसा है कि दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास जो बहने वाली अत्यधिक तेज गति की पछुआ पवनें है उसे गरजता चालीसा कहेंगे। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास जो पछुआ पवनें अत्यधिक तेज गति से चलती है उसे प्रचंड पचासा कहते हैं। और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास जो अत्यधिक तेज गति से चलने वाले जो पछुआ पवनें हैं उसे चिकता साठा कहते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, केवल पछुआ पवने की बात होगी, क्योंकि व्यापारिक पवने स्थल खंड के उत्तरी हिस्से में भी कुछ है, दक्षिणी गोलार्ध में भी कुछ स्थल खंड है व्यापारिक पवनों की जो अक्षांशीय स्थिति है। तो ये केवल और केवल पछुआ पवने के बारे में चर्चा है। तीसरा है, आइए, ध्रुवीय पवने यानी पोलर विंड। क्या है? पोलर विंड। तो ध्रुवीय पवने और ध्रुवीय पवने, अब आप देख लीजिए, मैंने पहले भी बताया कि पवने हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो स्वाभाविक है, यहां देख लीजिए ध्रुव पर हाई प्रेशर है, चूंकि टेम्परेचर लो है। यहां भी उत्तरी गोलार्ध में भी लो टेम्परेचर है और हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवने चलती है। तो आप देख लीजिए, फिर इसको हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवने को चला दीजिए। हाई प्रेशर से लो, यहां भी हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चला दीजिए। ये भी अपनी दाहिनी ओर मुड़ते हुए उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर। तो दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में जो है ध्रुव के क्षेत्रों से, चूंकि ध्रुव पर उच्च दाब है, ध्रुवीय क्षेत्रों से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर जो बहने वाली पवने हैं उसे ध्रुवीय पवने कहते हैं। ठीक, यानी ध्रुवीय पवने किसे कहेंगे कि ध्रुवीय उच्च दाब से, ध्रुवीय उच्च दाब से, हाई प्रेशर से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर बहने वाली पवने ध्रुवीय पवने कहलाती है। ठीक, और ध्रुवीय पवने की दिशा फिर आप देख लीजिए कि ध्रुवीय पवने की दिशा आप देख लीजिए, जिस तरह से व्यापारिक पवने बह रही थी, व्यापारिक पवने बह रही थी, उसी डायरेक्शन में ध्रुवीय पवने की भी दिशा है। देख लीजिए, व्यापारिक पवने ये बह रही थी, ये व्यापारिक पवने हैं, व्यापारिक, ये भी व्यापारिक है। ठीक, ये पछुआ है, सॉरी, हाँ, ये व्यापारिक है। ये देख लीजिए पछुआ था जो उपध्रुवीय क्षेत्र की और उपोष्ण उच्च दाब से आती है, और यहां भी ये ध्रुवीय है, उपध्रुवीय क्षेत्र है, तो ये पछुआ है। ठीक, तो ध्रुवीय
पवने की परिभाषा क्या हो गई कि दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय उच्च दाब से उप ध्रुवीय निम्न दाब की ओर बहने वाली पवने उप ध्रुवीय पवने कहलाती है। ठीक, पोलर विंड कहलाती है। इसका जो दिशा है, दिशा भी फिर आप देख लीजिए, जिस तरह से व्यापारिक पवने की दिशा थी उसी तरह की दिशा इसका भी है, उसी तरह की दिशा। ये भी उत्तरी गोलार्ध में दिशा देख लीजिए कैसे बह रही है, उत्तर पूर्व से नॉर्थ ईस्ट, है ना। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से किधर की ओर आ रही है, दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम। और दक्षिणी गोलार्ध में देख लिए कैसे जा रही है, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से, है ना, दक्षिण पूर्व से किधर की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर। तो जो व्यापारिक पवने की दिशा है वही दिशा आपको ध्रुवीय पवनों की है। क्योंकि व्यापारिक पवने के लिए भी पछुआ व्यापारिक पवने और ध्रुवीय पवने की दिशा सेम डायरेक्शन में है। क्योंकि उपोष्ण उच्च दाब के क्षेत्र से बहने वाली पवने है जो निम्न दाब की ओर जाती है, और यहाँ ध्रुवीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर बहने वाली पवने है। तो डायरेक्शन व्यापारिक पवने और पछुआ पवने, ये व्यापारिक पवने और ध्रुवीय पवने की दिशा एक ही है। अब इस पवन की खासियत है कि चूंकि ध्रुव पर सूर्य की रोशनी एकदम नहीं पड़ती है, इसलिए लो टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, इसलिए यह ध्रुवीय पवने जो है अत्यधिक चिल्ड है, काफी शीतल है। ये ध्रुवीय पवने जो है अत्यधिक ठंडा। धरातलीय पवने रेगुलर विंड के संदर्भ में आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। इसको बढ़िया से बारीकी से आप देख लिए होंगे और मैं समझता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में मैं केवल धरातलीय पवने, और धरातलीय पवने यानी रेगुलर विंड इसको कहते हैं, जो सालों भर एक निश्चित दिशा में पवने चलती है, यानी सेम डायरेक्शन में जो एनी टाइम चलने वाली पवने है वो रेगुलर विंड है। और उसी रेगुलर विंड का ये तीन पार्ट है, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने, जिस पर मैं आज चर्चा किया हूं। और मैं समझता हूं ये बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा और पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हुए सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।